सेकंड नंबर पे जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है बेटा, इंटरमीडिएट जो है वो है कार्बेनायन है। क्या है? कार्बेनायन है ना। अब कार्बेनायन क्या होता है बेटा? कार्बेनायन, ये कार्बेनायन है ना। जहां पे ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज है ना। ये भी कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। एक मोनोवैलेंट यहाँ पे ये हो जाएगा, एक मोनोवैलेंट ये हो गया, एक मोनोवैलेंट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो देखो इसके पहले जो मैंने बताया था H C H H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये बात करते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन पे कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और कितने इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड। तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? यहाँ पे बॉन्डेड थे। देखो ये भी बॉन्ड बना रहा था, ये भी बॉन्ड बना रहा था, ये भी बॉन्ड बना रहा था। लेकिन यहाँ पे कार्बन आयन की बात करते हैं तो कार्बन आयन में क्या होता है बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे थे? बॉन्डेड। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे होते हैं? अनबॉन्डेड होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनबॉन्डेड होते हैं। मतलब यहाँ पे इसका अष्टक कैसा ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। मतलब इसको किससे प्यार? इसको नाभिक से प्यार है, ना कि इलेक्ट्रॉन से प्यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसमें पूर्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है ना, क्योंकि इसका अष्टक कैसे यहाँ पे कंप्लीट है। तो सबसे पहले इसके 72 कोशिका के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे अनबॉन्डेड है ना। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? अनबॉन्डेड है ना, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है। अब इसके बाद यहाँ पे भी होता है 0 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है, ठीक है। 0 डिग्री का अर्थ होता है, देखो ये CH3 फ्री रेडिकल, सॉरी CH3 नेगेटिव वन। सेकंड नंबर पे क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव वन। थर्ड नंबर पे क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 नेगेटिव वन। फिर फोर्थ नंबर पे क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये नेगेटिव वन। अब देखो यहाँ पे कोई भी, देखो इस कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा। तो कैसा डिग्री यहाँ पे? तो ये बेटा ये 0 डिग्री है। कैसा है? 0 डिग्री। यहाँ पे क्या जुड़ा है? यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ गए इसलिए 2 डिग्री, और यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ गए इसलिए कैसा होता है? 3 डिग्री होता है। कैसा होता है? 3 डिग्री। अब ऑलरेडी इसका अष्टक कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन देने वाले कितने ग्रुप है? तो ये देने वाले पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देने वाले पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा होता है। वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? तो वहां पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री की होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है CH3 नेगेटिव आयन, है ना। CH3 नेगेटिव आयन, उससे कम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आयन, उससे कम, है ना, उससे कम CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव आयन, उससे कम CH3 होल ट्वाइस C नेगेटिव आयन, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? 0 डिग्री की, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 0 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री की होती है, ठीक है। ये किसमें होता है बेटा? तो ये किसमें होता है? कार्बन आयन में होता है, ठीक। कार्बोकेटायन में नहीं, कार्बन आयन में होता है, ठीक है। तो कार्बन आयन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के और इनडायरेक्टली टू प्लस आई के। आई बात समझ में? डायरेक्टली टू माइनस आई के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के। नोट डाउन करो, है ना, जल्दी फास्ट। नेक्स्ट बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी क्या होता है? कार्बन मोनोवैलेंस एटम और यहाँ पे फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब इसका भी ऑक्टेट कैसा आता है? इनकम्प्लीट है। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये किसके रूप में कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करेगा। न्यूक्लियोफाइल के रूप में ओनली फॉर कौन कार्य कर रहा था? यहाँ पे कार्बन आयन, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है? तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? बॉन्डेड है, और 1 इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे? अनपेयर्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे? अनपेयर्ड है। यहाँ पे वही कंडीशन होती है कि यहाँ पे भी अलग अलग डिग्री होती है। यहाँ पे जैसे बात करते हैं CH3 फ्री रेडिकल, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, फिर CH3 होल ट्वाइस C सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, है ना, याद रखना। तो ये है 0 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री एंड ये है 3 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, याद रखना। 3 2 1 और इधर 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री, इसे नोट करो। नेक्स्ट है बेटा
कार्बीन, कार्बीन है ना। कार्बीन क्या होता है? ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो न्यूट्रल है ना, उदासीन है, और उसके साथ दो मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, अटैच है ना। ये इसकी दो वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी अटैच है, फ्री वैलेंसी, तो 1H 1H। और यहां पे क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पे अनबॉन्डेड है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पे अनबॉन्डेड है, ठीक है, याद रखना। ऐसा कार्बन जिसके पास है ना, ऐसा कार्बन जिसके पास क्या है बेटा, तो जिसके पास दो एकल संयोजी परमाणु है जो बॉन्डेड है ना, और दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा पे अनबॉन्डेड यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन में टोटल देखो, मैंने क्या बताया था, टोटल ऑक्सीजन कार्बन के भातन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो कार्बन देख लेते अपन है ना। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से क्या होता है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे बॉन्डेड है और 2 कैसे यहाँ पे अनबॉन्डेड है। मतलब यहाँ पे भी क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या यहाँ पे कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, इसलिए किसके रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है। और जो कार्बीन होता है बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगलेट, दूसरा होता है ट्रिपलेट, है ना। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है बेटा? सिंगलेट, और सेकंड नंबर पे क्या होता है? ट्रिपलेट होता है ना। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट होता है। कौन होता है? सिंगलेट एंड ट्रिपलेट होता है ना, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। अब जो सिंगलेट कार्बन होता है बेटा, तो सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया। फिर यहां पे क्या होता है, तो यहां पे देखो एक ऑर्बिट ये हो गया और एक ही हो गया, है ना। तो यहां पे क्या होता है, तो दोनों जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, है ना, जो दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। यदि दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यदि एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है सिंगलेट होता है। क्या होता है? सिंगलेट होता है। और ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो ट्रिपलेट में क्या होता है, ये ट्रिपलेट कार्बन है, एक H हो गया, एक H हो गया, है ना, सेकंड एक ऑर्बिट से हो गया, एक ऑर्बिट से हो गया। अब यहां पे दोनों जो दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ये अलग अलग ऑर्बिटल में है, ये अलग अलग ऑर्बिटल में है ना। तो ये हो गया ट्रिपलेट हो गया। ये क्या हो गया? सिंगलेट। तो सिंगलेट में दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में थे, और ट्रिपलेट में दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिट्स में थे, है ना। ये दो अलग अलग ऑर्बिट्स में थे, याद रखना, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते, ऐसा भी बना सकते हैं, कार्बन एक H हो गया, एक H हो गया, है ना। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे थे, अलग अलग ऑर्बिटल में, है ना, याद रखना। तो ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट है। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्यों सबसे ज्यादा होती है, तो उसका रीजन ये होता है कि दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे एक ही ऑर्बिटल में है, इसलिए यहां पे मोर रिपल्सन होगा, और यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, इसलिए यहां पे लेस रिपल्सन होगा, कम प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। तो ये किसका एग्जांपल है, बट ये किसके टाइप होते हैं? कार्बन के। तो कार्बन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट नंबर पे सिंगलेट, सेकंड नंबर पे ट्रिपलेट होता है, ठीक है। जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बॉन्डेड, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनबॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनबॉन्डेड होते हैं। नोट डाउन करो जल्दी। बेटा एक चीज मैं बताना भूल गया था, है ना। देखो ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है। कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें हाइब्रेशन की बात करते हैं, तो यहां पे हाइब्रेशन की बात करते हैं बेटा, देखो यहां पे एक लोन पेयर है लोन पेयर। तो यहां पे देखो ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, है ना। तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब 1 2 3, तो कितने टोटल 3 है। और 3 में कौन सा हाइब्रेशन बनता है? तो यहां पे sp2 हाइब्रेशन बनता है। कौन सा हाइब्रेशन बनता है? sp2। अब यहां पे बात करते हैं, तो देखो अनपेयर्ड को कभी हाइब्रेशन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पे कितने सिग्मा? यहां पे 2 सिग्मा है, तो यहां पे कौन सा हाइब्रेशन बनेगा? यहां पे sp हाइब्रेशन बनेगा। यहां पे sp2 और ऊपर वाले में sp। मतलब जो सिंगलेट होता है बेटा, वो कैसा होता है? sp2, और जो ट्रिपलेट होता है वो कैसा होता है? sp होता है। कैसा होता है? sp होता है, ठीक है, याद रखना। सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा नाइट्रीन है ना। और नाइट्रीन क्या होता है? तो यहां पे जो नाइट्रोजन होता है, ये कैसी होती, ये नाइट्रोजन जो होता है बेटा, ये एक उदासीन परमाणु है ना। ये न्यूट्रल एटम्स है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है यहाँ पे, जो केवल एक मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा होता है, केवल एक मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा होता है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते हैं, है ना। मतलब टोटल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा यहाँ पे
जैसे बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, और जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे बेटा, अनबॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनबॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज की वजह से किसके रूप में कार्य करता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, ये भी कितने टाइप्स का होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट नंबर पे सिंगलेट और सेकेंड नंबर पे ट्रिपलेट, है ना। अब सिंगलेट ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन है ना, है नाइट्रोजन 1 2 3 4, यहां पे भी ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4। यहां पे क्या होता है, तो यहां पे जो 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के रूप में 2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। पेयर्ड के रूप में कैसे होते हैं, 2 ऑर्बिटल से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है कि 4 में से 2 तो पेयर्ड होते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों कैसे होते हैं, तो पेयर्ड होते हैं, और सेकंड वाले में कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। कैसे वाले में, मतलब एक पेयर्ड होता है और 2 कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो 1 2 3 कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2 होता है। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो 1 2 कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp होता है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, तो यहाँ पे सिंगलेट ट्रिपलेट की बात करते हैं। तो ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी सिंगलेट से कैसी होती है, ज्यादा होती है ना। ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कैसा है, यहाँ पे तो रिपल्सन कम है, और यहाँ पे रिपल्सन कैसा है, ज्यादा है। यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, याद रखना, नोट करो। तो ये बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट था बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट के 4 टाइप्स थे। फर्स्ट नंबर पे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन है ना। ये चारों रिएक्शन इंटरमीडिएट अपन ने कंप्लीट कर लिया, है ना। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हाँ, एक और चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, महत्वपूर्ण सूचना है ना, कि हम लोगों जो इंस्टीट्यूट है ना, मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल, है ना। तो मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल में डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो नीट नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 2021 के लिए, है ना, जो होने वाला जो एग्जाम है, अगर उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट में 1 मई 2021 से एक न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं। यदि प्रिपरेशन करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो, है ना। जो एक क्रेश कोर्स क्लासेस है ना, समथिंग वो 3 to 4 मंथ का रहेगा, और 3 to 4 मंथ में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, है ना। नीट और नर्सिंग के स्टूडेंट, नीट, नर्सिंग, वेटनरी, पाउंड, जितने भी अगर आप लोगों का टारगेट है, किसी को एमबीबीएस बनना है, एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, कई लोगों को बीएमएस कॉलेज में जाना है, कई लोगों को बीएचएमएस कॉलेज में जाना है, कई लोगों को वेटनरी कॉलेज में जाना है, बहुत से स्टूडेंट्सों को फिर नर्सिंग में जाना है, तो सारे के लिए एक एग्जाम हो रहा है ना, नीट 2021 का एग्जाम हो रहा, तो उस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, है ना। तो आप संपर्क कर सकते हो, और जल्द से जल्द उस क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ताकि आपका समय बचेगा। ठीक है, थैंक यू।